हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है और मैं भी VMMC सफदरजंग से MBBS कर रहा हूँ। आई होप कि अभी जो नीट प्रेप में रिवीजन जो शीट की सीरीज़ चल रही है उससे आप लोग काफ़ी बेनिफिट ले रहे होंगे और आप उस रिवीजन शीट को देख के एक अपनी खुद की भी रिवीजन शीट्स बनाने का एक पैटर्न मतलब आप उससे एक पैटर्न सीखिए और फिर अपनी खुद की रिवीजन शीट्स भी बनाइए, क्योंकि वो एग्ज़ाम से कुछ हफ्ते या दिन पढ़ने से पहले काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। क्योंकि अगर हम खुद लिखते हैं तो वो हमें पढ़ने में भी काफ़ी आसान रहता है। और तो आज हम एनिमल किंगडम जो 11th NCERT का 4th चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। एंड ये चैप्टर का मतलब कई स्टूडेंट्स को फैक्चुअल और थोड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट इतने नहीं है और याद करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। बट ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स था, क्योंकि इस चैप्टर में जो वैरायटी हमें देखने को मिलती है लाइक ऑर्गेनिजम्स की, सो वो काफ़ी फैसिनेटिंग सी है। तो ये मेरा काफ़ी फेवरेट चैप्टर था और इसमें नीट में लगभग 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड वो जनरली NCERT से ही रहते हैं। सो ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो इसलिए हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि खुद के चैप्टर के जो नोट ज़रूर बनाएं, खासकर ऐसे चैप्टर्स के जो इतने फैक्चुअल हैं, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें ये बताया कि क्यों क्लासिफिकेशन की जो नीड है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे नई स्पीशीज़ एनिमल्स की डिस्कवर हो रही है, डिस्क्राइब हो रही है। जो क्लासिफिकेशन है वो एक सिस्टमैटिक पोजीशन इनको असाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। देन हर डिफरेंट एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो उन क्लासिफिकेशन के लिए हमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया चाहिए था जो उनके लिए फंडामेंटली सिमिलर है। तो वो कुछ क्राइटेरिया जो यहाँ पे गिवन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स या जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, द पैटर्न्स ऑफ द वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स। इन फीचर्स की सिमिलैरिटीज़ के ऊपर ही हमने एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया है फर्दर। तो इसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया है विच इज़ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी किंगडम एनिमेलिया में मेंबर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर होगा एंड उनमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है सेल्स के, सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोअर से हायर हायरार्की में चलें तो सबसे जो फर्स्ट लेवल आएगी वो होगी मेड अप ऑफ सेलुलर लेवल, दैट इज़ दे आर मेड अप ऑफ लूज सेल एग्रीगेट्स। तो ये यूनिसेलुलर नहीं होते, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया में सारे मल्टी सेलुलर हैं। तो कई लोग इसको समझ लेते हैं कि ये यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये लूज सेल एग्रीगेट्स की बनी है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो होता है पॉरीफेरा, और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाएंगे तो टिश्यू लेवल है, जिसमें जो सेल्स कॉमन सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दे विल बी अरेंज्ड इनटू टिश्यूज़। ये सिलोन्ट्रेटा में पाई जाता है। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन लेवल, ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में मिलता है और इसमें जो सिमिलर टिश्यूज़ हैं विच आर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो जो फाइलम है लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, इनमें ऑर्गन लेवल की सेलुलर ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। देन उसके बाद जो इन्हीं किंगडम्स में ये जो ऑर्गन्स हैं दे एसोसिएट टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स। इन्हें हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो एक बात जो यहाँ पे नोट करने की है वो ये कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल मिल रही है तो ये तो काफ़ी ऑब्वियस है कि उसमें ऑर्गन लेवल भी होगी, टिश्यू लेवल भी होगी, सेलुलर लेवल भी होगी और सब सेलुलर लेवल भी होगी। तो इसलिए ये ना समझे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल है तो उसमें ऑर्गन लेवल एब्सेंट होगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिस्टम्स के वेरिएशंस बताए हुए हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी हैविंग अ सिंगल ओपनिंग और अ डबल ओपनिंग। तो सिंगल ओपनिंग अगर है तो उसका एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्थिस, और इसके जो अबव फाइला हैं सारे दे आर हैविंग डबल ओपनिंग इन द बॉडी, दैट इज़ माउथ एंड एनस। तो जो सिंगल ओपनिंग वाला है उसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं और जो डबल ओपनिंग वाला है उसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। देन उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के भी 2 टाइप्स बताए हैं इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम के जो 2 टाइप्स बताए हैं वो हैं ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। तो जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड जो है दैट इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट। उसमें सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली उसमें बेथ होते हैं, मतलब कोई वेसल्स नहीं है जिससे वो कैरी हो, जो कि क्लोज टाइप में है थ्रू वेरिंग डायमीटर्स के लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज द सिमेट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म पॉसिबल हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल या बायलैटरल सिमेट्रिकल।
सो एसिमेट्रिकल में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्री ये होता है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल पॉइंट से पास करती हुई एक्सिस में उसको ऐसे डिवाइड करें कि वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, देन हम उसे सिमेट्रिकल कहेंगे। सो अगर ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो सेंट्रल एक्सिस पे पास होने पे इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, देन वो एसिमेट्रिकल है, लाइक स्पोरिफेरा या स्पॉन्जेस। अगर वो सिर्फ एक सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड होने पे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, देन वो रेडियली सिमेट्रिकल है, लाइक सेलोन्ट्रेटा, टेनोफोरा एंड एकाइनोडर्मेटा। और इसमें भी जो अडल्ट एकाइनोडर्म्स हैं सिर्फ वही रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जो इनके लार्वा होते हैं दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन जो एनिमल्स जिनमें कि हर एक सेंट्रल एक्सिस उनको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, जो कि टेनोफोर्स के ऊपर जितने भी ये फाइलम्स हैं उनमें प्रेजेंट होगा, लाइक प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज अप टिल लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म्स। बट अडल्ट एकाइनोडर्म्स जो हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन या द जर्म लेयर जो है इनके। सो इसमें सिंपल सा है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म है और एक इंटरनल एंडोडर्म है और इसके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होगी जिसका नाम होगा मीजोग्लिया या मीजेनकाइम, सो देन इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। और अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो में थर्ड जर्मिनल लेयर भी है विच इज़ कॉल्ड द मीजोडर्म, देन हम इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। सो इनके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। देन द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज द सिलोम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक सिलोम क्या होता है? सो सिलोम इज़ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी जो कि एक बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये जो बॉडी कैविटी है विट विल बी लाइंड बाय मीजोडर्म एंड सो इट्स कॉल्ड द सिलोम। तो एनिमल जिनमें कि ये प्रेजेंट होगी दे विल बी कॉल्ड सिलोमेट्स। कुछ में ऐसा होता है कि जो बॉडी कैविटी है वो कम्प्लीटली लाइंड नहीं होती, इंस्टेड स्यूडोसिलोम कहते हैं उसे। इसमें मीजोडर्म पाउचेस की फॉर्म में स्कैटर्ड होता है। सो इन्हें हम कहेंगे स्यूडोसिलोमेट्स, जिनमें ये कैविटी होगी ऐसे स्यूडोसिलोम होगा। एंड देन द थर्ड वन जिनमें सिलोम होता ही नहीं है, सो दे आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि जो एसिलोमेट्स हैं उसका एग्जाम्पल हो जाएगा फाइलम पोरिफेरा से लेके और फाइलम टेनोफोरा तक, सॉरी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस तक। एंड देन जो एस्कीहेलमिन्थिस है ये अकेला फाइलम है जो कि स्यूडोसिलोम का एग्जाम्पल है, एंड इसके अबव जितने फाइलम है वो सारे सिलोमेट्स के एग्जाम्पल है। सो द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में इसकी डेफिनेशन है दैट द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऑर्गन्स का एटलीस्ट रिपीटेशन होना चाहिए। सो इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, जिसमें कि मेटामेरिज्म फाउंड होती है। देन नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं वो ये है कि ये मेसोडर्मली डिराइव्ड है, सॉलिड रॉड लाइक होता है, ये हॉलो नहीं होता, एंड इट इज़ फाउंड ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। एंड एनिमल्स जिनमें कि नोटोकॉर्ड है उन्हें हम कॉर्डेट्स कहेंगे, और जिनमें नहीं है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। तो फाइलम पोरिफेरा टू एकाइनोडर्मेटा सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, देन हेमिकॉर्डेटा एंड देन फाइलम कॉर्डेटा। सो उसके बाद अभी एनसीईआरटी में आगे आएगा दैट जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है उसमें भी नोटोकॉर्ड नहीं होता है। सो देन इसमें जो अभी क्राइटेरिया बताया उसमें जो डायग्राम्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें हर किसी के क्राइटेरिया के देख लेना है। इसमें कुछ लेबलिंग्स है जो नीट में पूछी जा सकती है। सो ये वाली जो फाइनली टेबल है फिगर 4.4, इसको एक बार हम ढंग से देख लेंगे। इसमें पूरा बता रखा है कि क्राइटेरिया के हिसाब से हमने कैसे क्लासीफाई किया डिफरेंट फाइलम को। फिर उसके बाद हम इन्हीं जो फीचर्स को हमने भी पढ़े, क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा, उसी के हिसाब से हम डिफरेंट फाइला को फिर हम अब डिस्क्राइब करेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि हर फाइलम पढ़ने के बाद हमें ये देख लेना है कि अभी तक जो जितने क्राइटेरिया हमने बताए हैं, सिलोम, ये नोटोकॉर्ड वगैरह, इन सब के रिस्पेक्ट में हमने हर फाइलम को पढ़ लिया है कि नहीं। तो जैसे फर्स्ट फाइलम है फाइलम पोरिफेरा, तो इसके जो मेंबर्स हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द स्पॉन्जेस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ना, दैट ये जनरली मराइन है एंड ये पढ़ा था हमने दैट देयर एसिमेट्रिकल। सो ऐसे हर क्राइटेरिया पढ़ना है अब इसमें, तो ये एसिमेट्रिकल है। देन ऑब्वियसली एनिमेलिया में है तो मल्टीसेलुलर तो होगा ही, बट काफ़ी प्रिमिटिव है क्योंकि इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव सेलुलर एग्रीगेट्स। फिर उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक कि जिनमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या कैनाल सिस्टम है। इसके फंक्शंस जो हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वाटर एंटर करेगा इसकी बॉडी में थ्रू ऑस्टिया, जो कि कई सारे माइन्यूट पोर्स हैं। फिर वो सेंट्रल बॉडी कैविटी जो है इसकी स्पॉन्जोसील, और ये ध्यान रखना है कि स्पॉन्जोसील एक सिलोम नहीं है, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल बॉडी कैविटी, ये सिलोम नहीं है। सो उसके बाद जब वो निकलेगा वो एक सिंगल पोर है, जहाँ से आया था वो मल्टीपल पोर्स थे बट जहाँ से निकलेगा वो सिंगल है, एंड इट इज़ अ लार्जर पोर कॉल्ड द ऑस्कुलम।
देन जो इसके फंक्शंस हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, वो हैं फर्स्ट पॉइंट, इसके 3 पॉइंट्स बन सकते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये 3 फंक्शंस हमें इसके याद होने चाहिए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। देन इसमें कुछ ये क्वेश्चन आया भी था नीट में, दैट क्वानोसाइट्स जो कॉलर सेल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर प्रेजेंट लाइनिंग इन द लाइनिंग ऑफ द स्पॉन्जिल एंड द कैनाल्स। तो ये वाला पॉइंट नीट में आ भी चुका है। देन डाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन जो है वो इसमें इंट्रासेलुलर है, जो आप देखेंगे कि आगे वाले फाइलम में कैसे वेरी करेगा। सो डाइजेशन इसका इंट्रासेलुलर है। फिर इसका जो एंडोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स। सेक्स इसमें सेपरेट नहीं होता, दे आर हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स, दैट इज एग्स और स्पर्म्स सेम इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होंगे। देन अगर इसमें सेक्सुअली प्रोडक्शन है देन दैट इज थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन भी इसका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, ये 2 क्राइटेरिया हमें ढंग से याद कर लेना है कि किस टाइप का फर्टिलाइजेशन है, जैसे इसमें इंटरनल है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि इसमें एक लार्वल स्टेज है जो कि डिफर कर रहा है मॉर्फोलॉजिकली फ्रॉम द अडल्ट स्टेज। फिर इसके जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में गिवन है, ये 3 एग्जाम्पल्स, इनको डायग्राम में, जैसे कि इन तीनों के डायग्राम्स के साथ इनके नाम याद करना है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हमने नाम याद कर लिया साइकॉन, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला, अब क्वेश्चन आ सकता है कि डायग्राम दे दिया, इसका नाम पूछ दिया ऑर्गेनिज्म का, तो पता होना चाहिए दैट ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है दिस इज यूस्पॉन्जिया, दिस इज स्पॉन्जिला एंड दिस इज साइकॉन। सो जो नेक्स्ट फाइलम आता है वो है फाइलम सेलेंट्रेटा या ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलम नाइडेरिया। इसमें भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो हैबिटेट अगेन, तो दे आर एक्वाटिक मोस्टली मराइन, जैसा कि पोरिफेरा में भी था, सजाइल्ड या फ्री स्विमिंग। इनकी सिमेट्री रेडियली सिमेट्रिकल है, देवर एसिमेट्रिकल। उसके बाद जो एक पॉइंट एनसीईआरटी बताती है वो ये कि इस फाइलम का नाम नाइडेरिया क्यों है। सो वो इसलिए क्योंकि इनमें कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स एंड बेसिकली ये स्टिंगिंग सेल्स है जिनमें कि स्टिंगिंग कैप्सूल होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेमाटोसिस्ट। एंड ये कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन 2 लोकेशन है इसकी, टेंटिकल्स या बॉडी। देन इसका यूज़ है, इसके 3 पॉइंट बन सकते हैं, फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। सो नाइडेरियंस फिर किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, तो ये पहले देख चुके हैं, टिश्यू लेवल, डिप्लोब्लास्टिक है। देन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे हैव अ सेंट्रल कैविटी जिस कॉल्ड द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अगेन ये भी एक सिलोम नहीं है, और इसमें सिंगल ओपनिंग है जिसका कि माउथ विच इज कॉल्ड माउथ इज लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों है। तो ये जो पोरिफेरा में हमने पढ़ा था दैट डाइजेशन वाज इंट्रासेलुलर, तो यहाँ पे वेरी कर रहा है, इसमें दोनों हैं। उसके बाद कुछ जो नाइडेरियंस हैं दे आर कॉल्ड कोरल्स एंड दे हैव एक्सोस्केलेटन जो कि कंपोज्ड है कैल्शियम कार्बोनेट का, सो दे आर कॉल्ड कोरल्स। सो ये इंपॉर्टेंट है। देन ये इस टॉपिक का सेलेंट्रेटा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि नाइडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स, द पोलिप एंड द मेड्यूसा। तो जो पोलिप फॉर्म है उसके जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि ये सजाइल है, ये मूव नहीं करता, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ठीक है। और जो मेड्यूसा है ये फ्री स्विमिंग है, सो ये मोटाइल है एंड इट इज़ अम्ब्रेला शेप्ड। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे हाइड्रा एंड अडाम्सिया, और इसके एग्जाम्पल्स है ओरेलिया या जेलीफिश। सो ये एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए। एंड कुछ नाइडेरियंस ऐसे हैं जो इन दोनों फॉर्म्स में लाइफ साइकिल वो इन दोनों फॉर्म्स में ऑल्टरनेट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मोर साइंटिफिक टर्म इज मेटाजेनेसिस। तो पोलिप्स जो हैं वो मेड्यूसे को सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं एंड जो मेड्यूसे हैं दे फॉर्म द पोलिप्स सेक्सुअली एंड द पोलिप्स फॉर्म मेड्यूसे एसेक्सुअली। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ओबेलिया। सो ये एक क्वेश्चन आ सकता है दैट विच नाइडेरियन फॉर्म्स या शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देन यहाँ पे डायग्राम गिवन है, दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ निडोब्लास्ट। तो इसमें ये पूरा स्टिंगिंग कैप्सूल है, नेमाटोसिस्ट, एंड ये सेल है। सो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें अगेन इसके डायग्राम के साथ याद होने चाहिए। ये जो ऊपर के 2 फिगर्स गिवन है ये पोलिप फॉर्म के हैं, नीचे वाले 2 मेडोसॉइड, सॉरी ये जो लेफ्ट में जो रखे हैं दे आर द मेडोसॉइड फॉर्म्स एंड राइट में जो गिवन है पोलिप फॉर्म है। तो ये जस्ट दिखा रखा है एक इनका बेसिक आउटलाइन क्या है एंड प्रॉपर जो शेप्स है वो ये है, ये ओरेलिया है, सो दिस इज द मेडुसा एंड ये पॉलिप है एंड इट इज अडाम्सिया। सो नेक्स्ट फाइलम है विच इज़ द फाइलम टेनोफोरा। सो फाइलम टेनोफोरा के कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनके कॉमन नेम है सी वॉलनट या कॉम जेलीज। देन दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिव का मतलब दे आर नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर। जो हमने अभी तक पढ़े थे दे वर मोस्टली मराइन बट दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। सो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक, जो पॉइंट्स हम पहले देख चुके हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द बॉडी बियर्स
एक्सटर्नल रोड्स ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, तो 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन है, स्विमिंग। डाइजेशन जो है वो अगेन लाइक नाइडेरिया बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि है बायोल्यूमिनेसेंस, विच मीन्स कि ये लाइट एमिट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एमिट करते हैं। इट इज़ वेल मार्क्ड इंटरनल फोर्स। इसमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली थ्रू सेक्सुअल मीन्स, सेक्सुअल होता ही नहीं है इनमें। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट है इंडायरेक्ट। देन उसका एग्जांपल जो है प्लूरोब्रेकिया एंड टेनोप्लेना, और ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है ये प्लूरोब्रेकिया का है। सो ये टेनोफोरा हो गया। देन देयर इज़ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में क्या इसका नाम प्लेटीहेलमिन्थिस क्यों है, बिकॉज दे हैव अ डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, सो दे आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। सो ये काफ़ी ज़्यादातर हैबिटेट इनका अगर हम देखें तो दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो फ्लैटवर्म्स की सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका ये क्योंकि पैरासाइट्स है तो इनकी कुछ पैरासिटिक अडेप्टेशंस हैं, विच इज़ कि इनमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट हैं। देन ये क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता। इनफैक्ट जो टीनिया सोलियम है, जैसे टेप वर्म, इसमें तो होता ही नहीं है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। सो ये इसलिए न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। देन कुछ इसमें एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए स्पेशलाइज सेल्स हैं, विच आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स इसलिए क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स में सीलिया होता है, सो व्हेन दे बीट दे लुक लाइक अ फ्लेम, सो इसलिए इसका नाम फ्लेम सेल्स है। देन अगेन फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट, मेनी लार्वल स्टेजेस, दैट मीन्स इट इज इंडायरेक्ट डेवलपमेंट। और कुछ मेंबर्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि जो इसका मेंबर है प्लेनेरिया, इट पोजेसेस अ वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, और उसके एग्जांपल्स हैं विच इज़ टीनिया सोलियम, टेपवर्म एंड फेशियोला विच इज़ लिवर फ्लूक। तो ये पता होना चाहिए कि ये डायग्राम टीनिया सोलियम का है एंड ये लिवर फ्लूक का है। देन जो नेक्स्ट फाइलम है विच इज़ द फाइलम एस्केलमेंथीस। सो इसमें ये था कि जैसे प्लेटीहेलमिन्थिस की बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थी, इसकी बॉडी सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन में, सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड वर्म्स। नाउ इनका हैबिटेट है दैट दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और इवन पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये काफ़ी डाइवर्सिबल लाइक हैबिटेट्स में मिलते हैं। देन राउंड वर्म्स जो है दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसोलोमेट है, ये पॉइंट्स हम पहले भी देख चुके हैं। देन एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका दैट इज कंप्लीट। सो ये फर्स्ट एज अ फाइलम है जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है एंड इट हैज़ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स। देन जैसे हमने देखा प्लेटीहेलमिन्थिस इसमें फ्लेम सेल्स थे फॉर एक्सक्रीशन, यहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब्स एंड एक्सक्रीटरी पोर्स हैं फॉर एक्सक्रीशन। सेक्सेस इनमें सेपरेट हैं, दैट मीन्स डाइवर्शियस, मेल्स और फीमेल्स डिस्टिंक्ट हैं एंड जनरली देखा गया है कि फीमेल्स आर मच लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट। सो इसका एग्जाम्पल है विच इज़ एस्कैरिस राउंडवर्म, वुशरेरिया विच इज़ फिलारियल वर्म एंड एंकाइलोस्टोमा विच इज़ हुकवर्म। देन ये जो डायग्राम गिवन है एस्केलमेंथीस का, दिस इज़ ऑफ द राउंडवर्म विच इज़ द एस्कैरिस। सो इसमें देखिए कि जो मेल है वो शॉर्ट है एंड फीमेल इज़ अ बिट लॉन्गर देन द मेल। द नेक्स्ट फाइलम विच कम्स इज द फाइलम एनालिडा। और ये ध्यान रखना कि जो सीरीज़ जिस ऑर्डर में हमें फाइलम एनसीईआरटी में गिवन है वो ऑर्डर हमें याद होना चाहिए कि क्योंकि यही वो ऑर्डर है जिसमें एवोल्यूशन हुआ था। सो फाइलम एनालिडा जो है इसकी हैबिटेट कैन बी एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। सो दे एक्सिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन जो हमने देखा था, तो ये सब पॉइंट्स हम पीछे देख चुके हैं। सिलोमेट एनिमल्स, फिर उसके बाद जो उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये कि वही जो सेगमेंटेशन वाला पॉइंट है दैट द बॉडी इज मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स और मेटामेयर्स, सो द फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। देन द possess, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट द possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion. सो इनमें दोनों टाइप की मसल्स हैं विच इज़ longitudinal and circular. फिर जो aquatic annelids हैं लाइक निराइस, दे possess lateral appendages जिसका डायग्राम भी गिवन है। सो इसके पास ये जो lateral appendages हैं दे आर कॉल्ड पैरापोडिया एंड दे हेल्प इट इन स्विमिंग। फिर इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है एंड इनके ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन हेल्पफुल है वो है नेफ्रिडिया। एंड न्यूरल सिस्टम जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि द न्यूरल सिस्टम एट कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सो इनमें नॉन कॉर्डेट्स में जनरली जो नर्व कॉर्ड होता है वो डबल वेंट्रल होता है और जो कॉर्डेट्स में होता है दैट इज सिंगल एंड डॉर्सल। सो ये वाला पॉइंट याद ध्यान रखना है। देन निराइस अगेन एक्वेटिक फॉर्म जो है वो डायोसिस है, जबकि अर्थवॉर्म और लीच जो है लीच, जैसे कि यहाँ पे कहा था कि कुछ फॉर्म्स पैरासिटिक हो सकती हैं, सो लीच वो पैरासिटिक फॉर्म है, इट इज़ एन एक्टोपैरासाइट। सो ये मोनिशियस हैं यानी कि बाइसेक्सुअल हैं।
और रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें सेक्सुअल होता है. सो एग्जाम्पल इसके नराइस, अर्थवर्म एंड ब्लड सकिंग लीच. सो ये जो डायग्राम गिवन है, दिस इज नराइस एंड हाइड्रोडेनेरिया. Then the next phylum is the phylum Arthropoda. This is the largest phylum of Animalia and includes insects. Then over जो 2/3 जितने भी species हैं अर्थ में वो सब arthropods हैं. इसमें organ system level of organization है, bilateral symmetry है, triploblastic है, segmented है and coelomate है. So the body है, जो body है arthropods की, that is covered by chitinous exoskeleton. So ये काफ़ी important point है कि ये chitinous exoskeleton की body है. जो इनके बॉडी पार्ट्स हैं दैट कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन. तो 3 पार्ट्स है, हेड है, थॉरैक्स, एब्डोमेन है. फिर इनका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों है, उसका रीज़न ये है कि दैट दे हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस. तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दे हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस. फिर इसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, दे आर 4 टाइप्स: गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्राइकल सिस्टम. सो इंसेक्ट्स में कॉमनली ट्राइकल सिस्टम मिलता है. देन सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप का है, जबकि एनालिडा का क्लोज टाइप का था. सो इसमें कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होता है लाइक एंटेना, आइज जो कि कंपाउंड और सिंपल 2 टाइप की है, एंड स्टाइडोसिस्ट या बैलेंस ऑर्गन्स. देन जो एक्सक्रीशन है दैट टेक्स प्लेस बाय मैलपिकेंट ट्यूब्यूल्स, और ये भी ज़्यादातर डाइवोशियस हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड दे आर मोस्टली ओविपैरस, इट मीन्स दे मोस्टली ले एग्स. देन जो डेवलपमेंट है दैट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. फिर इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो हमको कैटेगोरिकली याद करना है कि जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं, दे आर हनी बी, सिल्कवर्म, लैक इंसेक्ट. वेक्टर्स हैं, दे कैरी पैथोजेंस लाइक एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडीज. और ग्रेगेरियस पेस्ट, दैट मीन्स दे लिव इन ग्रुप्स बट दे डू नॉट हेल्प ईच अदर. सो दैट इज लोकस्ट. एंड अ लिविंग फॉसिल, दैट इज लिमिलस, किंग क्रैब. सो ये जो एग्जाम्पल्स गिवन है ये आप नाम के साथ देख लीजिएगा. तो ये लोकस्ट है, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन. देन फाइलम मोलस्का. Phylum Mollusca is the second largest phylum after phylum Arthropoda. Then they can be terrestrial or aquatic, marine or freshwater. They have organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic and coelomate animals. जो body है that is covered by a calcareous shell and unsegmented body है इनकी. इसके parts हैं head, a muscular foot and a visceral hump. Then इसमें जो हम्प है उसके ऊपर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर है विच इज कॉल्ड इज द मैंटल. एंड सो द कैविटी, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मैंटल इज कॉल्ड द मैंटल कैविटी. जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फेदर लाइक गिल्स हैं विच इज कॉल्ड टिनिडिया, दे आर प्रेजेंट. और टिनिडिया के फंक्शंस 2 हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन है. फिर इसमें भी कुछ सेंसरी टेंटिकल्स हैं एंटीरियर हेड रीजन में. एंड जो माउथ है दैट कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन विच इज फॉर फीडिंग, इट इज कॉल्ड द रेडुला. सो ये पॉइंट क्वेश्चन आ सकता है कि रेडुला किस फाइलम में होता है, तो मोलस्का में होता है. देन इसके एग्जाम्पल्स हैं like Pila octopus जिसका डायग्राम गिवन है. सो Pila which is also called apple snail, so ये Pila है and then this is octopus. और जो इसमें और जो काफ़ी एग्जांपल्स गिवन है जिसके डायग्राम नहीं प्रोवाइडेड है वो भी आपको याद होने चाहिए इनके कॉमन नेम्स के साथ, जैसे कि Pila, apple snail, pink tida, pearl oyster, sepia, cuttlefish, loligo, squid, octopus also called devilfish, then Aplysia sea hare, dentalium tusk shell and Chaetopleurer और chiton. सो और ये भी जनरली डायोशियस हैं, ओविपैरस हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. देन फाइलम एकानोडर्मेटा, दे हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसाइकल्स, हेंस नेम एकानोडर्मेटा. सो दे आर स्पाइनी बॉडीड, मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एंडोस्केलेटन स्पाइनी होता है. सो दस द नेम एकानोडर्मेटा. सारे मराइन है. अगेन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. अडल्ट जो एकानोडर्म्स है, ये पॉइंट पहले भी आया था, अडल्ट एकानोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट. डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट है. माउथ लोअर या वेंट्रल साइड पे है एंड एनस अपर या डॉर्सल साइड पे है. द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, जहाँ भी जैसे मोस्ट जैसे वर्ड्स आ रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो जैसे ये वाली लाइन है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इसका है वाटर वैस्कुलर सिस्टम. तो जैसे कि हमने फाइलम पॉरीफेरा में देखा था, वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, यहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम है. तो ये कन्फ्यूजन होता है जनरली, तो ये क्लियर कर ले कि ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम है. और इसके 4 फंक्शन हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ द लोकोमोशन, सेकंड इज़ कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड देन द फोर्थ वन इज़ रेस्पिरेशन. तो ये 4 फंक्शन है वाटर वैस्कुलर सिस्टम के. एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है. सेक्सेस जनरली सेपरेट होते हैं. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है. फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड विथ अ फ्री स्विमिंग लार्वा जो कि बायलैटरली सिमेट्रिकल है. एग्जाम्पल्स जो गिवन है वो आपको याद होने चाहिए, जैसे ये एस्टेरियाज या स्टारफिश गिवन है एंड दिस इज ओव्यूरा. देन द नेक्स्ट फाइलम इज़ द हेमिकोडेटा. इसको अर्लियर जब इतनी एडवांस नहीं हुई थी साइंस, तो तब हम इसे एक सब फाइलम कंसिडर करते थे अंडर फाइलम कोडेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोडेटा. सो इसमें वर्म लाइक fossorial marine organisms होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्रिकल,
ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एंड द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कम्पोज ऑफ अ प्रोबोसिस जो कि एंटीरियर पार्ट है, अ कॉलर एंड अ ट्रंक. देन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट इज़ ऑफ ओपन टाइप. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड जो कि एंटीरियरली बॉडी में प्रेजेंट है. सेक्स से सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा. सो इसका एग्जाम्पल है बलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस. सो एनसीईआरटी में इसका डायग्राम प्रोवाइडेड है वो भी है बलेनोग्लॉसिस का, सो उसके पार्ट्स ध्यान होने चाहिए. देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट फाइलम विच इज द फाइलम कोडेटा. सो जो आप कुछ पॉइंट्स जो इसमें दे रखे हैं बेसिकली फाइलम कोडेटा के लिए, वो ये हैं कि इसमें कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हर फाइलम कोडेटा के मेंबर में होंगे ही होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. सेकेंडरीली एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगा जो कि कॉर्डेट्स में नहीं होता. कॉर्डेट्स में देयर इज वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड. पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे. दे विल बी बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ये जो कैरेक्टर्स हैं ये फंडामेंटल नहीं है. फंडामेंटल से 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि बोल्ड में गिवन है. एंड दे हैव अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. सो जो डायग्राम गिवन है ये बेसिक और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट कर रहा है. देन ये जो कंपैरिजन टेबल है ये आना चाहिए कि नोटोकॉर्ड होता है नहीं होता है. CNS डॉर्सल हॉलो सिंगल, CNS वेंट्रल सॉलिड डबल, ये बताया था अभी पहले भी. फेरिंग्स पर मतलब ये सारे फिर इसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं जो नॉन कोडेट्स में नहीं है. एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे ये भी है कि हार्ट वेंट्रली प्लेस्ड है और यहाँ पे हार्ट डॉर्सली प्लेस्ड है. अगर वो है तो जनरली नॉन कोडेट्स में हार्ट नहीं होता, तो अगर वो है तो डॉर्सली प्लेस्ड होगा. देन इसमें जो डिवीजन बता रखा है कि फाइलम कोडेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है विच इज़ द यूरोकोडेटा, जिसका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, या सेफेलोकोडेटा या एंड वर्टिब्रेटा. सो 3 सब फाइलम है जिसमें कि इसको डिवाइड किया गया है. उसके बाद एक पैराग्राफ ये मैंने इन 2 सब फाइलम पे विच आर यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा. तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों को कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड प्रोटोकोडेट्स एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, जस्ट लाइक फाइलम टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा. सो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. देन यूरोकोडेटा में जो नोटोकॉर्ड है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, while cephalochordata में it extends from the head to tail and is persistent throughout the life. So एक cephalochordate को इसलिए हम एक actual chordate या एक typical chordate भी कहते हैं क्योंकि इसमें throughout the life notochord extends from head to tail, जबकि यूरोकोडेटा में वो सिर्फ larval tail में है. एक एग्जाम्पल्स हैं एसिडिया सैल्पा डोलियोलम, जो डायग्राम के बने हैं विच इज ऑफ एसिडिया. देन सेफेलोकोडेटा ब्रांकियोस्टोमा, इसके दूसरे नाम है एम्फियोक्सिस या लैंसलेट. देन सब फाइलम वर्टिब्रेटा वगैरह है तो दे पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, एटलीस्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड. देन इट इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और अ बोनी वर्टिब्रल कॉलम विच कैन बी कंप्लीट कन्वर्जन और पार्शियल कन्वर्जन इन अडल्ट्स. सो इसीलिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है दैट ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. सो ये वैसा वर्सा नहीं है क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट भी होंगे. देन कुछ और कैरेक्टर्स जो वर्टिब्रेट्स के गिवन है वो जैसे कि किडनी एक्सक्रीशन के लिए है 2 या 4 चैम्बर्स. हार्ट होंगे, हार्ट विल बी मस्कुलर एंड दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस विद मे बी फिन्स और लिम्ब्स. देन वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन गिवन है ब्रॉडली, लाइक इसको 2 डिविजन में डिवाइड किया गया है विच इज़ द एग्नाथा विच लैक्स द जॉ एंड द नाथोस्टोमेटा विच बेयर्स जॉ. देन इसकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा एंड नाथोस्टोमेटा की सुपर क्लासेस में 2 डिवाइड किया गया है, पाइसिस विच बेयर फिन्स एज द पेड अपेंडेज एंड टेट्रापोडा विच बेयर लिम्ब्स. देन पाइसिस जो सुपर क्लास है इसकी 2 क्लासेज हैं एंड टेट्रापोडा की 4 क्लासेज हैं. सो फर्स्ट वी स्टार्ट ऑफ विद क्लास साइक्लोस्टोमेटा विच इज़ द क्लास ऑफ द डिवीजन एग्नाथा. सो ऑब्वियस है क्योंकि डिवीजन एग्नाथा क्या तो जॉ तो नहीं होगा इनमें. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट ऑल ऑफ देम आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस. देन दे हैव elongated body having 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. They have sucking mouth without jaws, circular sucking mouth. Their body is, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट्स की, their body is devoid of scales. आप देख भी सकते हैं डायग्राम में स्केल्स नहीं है एंड पेयर्ड फिन्स भी नहीं है, अनपेयर्ड है फिन्स. देन क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस है. सर्कुलेशन जो है वो क्लोज टाइप का है. साइक्लोस्टोम्स मराइन होते हैं एंड दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर. इस माइग्रेशन को हम कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन विच इज़ फ्रॉम मराइन टू फ्रेश वाटर. सो आफ्टर स्पॉनिंग जो लार्वे हैं दे विल अगेन माइग्रेट टू द ओशंस, दे विल रिटर्न टू द ओशंस आफ्टर मेटामॉर्फोसिस. सो एग्जाम्पल है इसके पेट्रामाइजॉन, कॉमन नेम लैम्प्रे एंड माइजीन हैगफिश. सो द डायग्राम विच इज गिवन इज ऑफ पेट्रामाइजॉन. देन वी हैव द class Chondrichthyes which belongs to superclass Pisces of division Gnathostomata. So इस class में they are also marine, they have streamlined body and they have cartilaginous endoskeleton. That is why the name is Chondrichthyes.
सो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ की पोजिशन इंपॉर्टेंट है इन दो क्लासेस के डिफरेंसेस में, दैट द माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ. इसका मतलब ये है कि नोटोकॉर्ड इसमें पार्शियल कन्वर्ट हुआ है वर्टिब्रल कॉलम में एंड इट इज कार्टिलेजिनस. देन इसमें गिल स्लिट सेपरेट है बट ओपरकुलम नहीं है विच इज द गिल कवर. स्किन टफ है कंटेनिंग माइन्यूट स्केल्स के टाइप प्लेकॉइड स्केल्स हैं. Then teeth are also modified scales, placoid scales, that are backwardly directed. Then they are their jaws are powerful because they are predatory animals. So therefore they're having very powerful jaws. And इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट है. इसकी वजह से इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है जिससे कि सिंकिंग इनकी डूब ना जाए पानी में. सो इसके एग्जाम्पल्स जो गिवन है दो, दैट इज स्कॉलियोडॉन डॉग फिश या प्रेस्टस विच इज सॉ फिश. सो ये दो एग्जाम्पल्स हैं. देन क्लास कॉन्ड्रिक्थीस में जो हार्ट है दैट इज 2 चेम्बर्ड, एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है. उसमें फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कुछ जैसे टॉर्पीडो है इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, ट्राइगॉन में पॉइजन स्टिंग है. दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट मीन्स दे आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स. दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, दैट मीन्स इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ वेरी करता है. सो दे आर कोल्ड ब्लडेड. सेक्सेस इनमें सेपरेट होंगे, दैट मीन्स दे आर डायोशियस. मेल्स में पेल्विक फिन्स है विथ बियर क्लास्पर्स. देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एंड मेनी ऑफ देम आर विविपैरस. लाइक स्कॉलियोडॉन जो हमने देखा था डायग्राम प्रीवियस पेज पे, वो विविपैरस है. देन प्रेस्टिस सॉफिस्ट, कार्कैरोडॉन इज ग्रेट वाइट शार्क एंड ट्राइगॉन इज द स्टिंगरे. देन वी कम टू द क्लास ऑस्ट्रिक्थीस. इसमें मराइन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेज हैं, जबकि कॉन्ड्रिक्थीस में सिर्फ मराइन फिशेज थी. और इनमें क्योंकि नाम इनका ऑस्ट्रिक्थीस है, सो ऑस्ट्रिक्थीस ऑस्टियन से सब बोन से रिलेटेड है, मीन्स दे बोनी एंडोस्केलेटन. देन बॉडी अगेन इज स्ट्रीमलाइंड. माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, जबकि वहाँ पे माउथ मोस्टली वेंट्रल था. नाउ दे हैड 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, जो कि इनसाइड में गिवन नहीं है, बट यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं और दे आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम. सो गिल कवर प्रेजेंट है हर दोनों साइड्स में. देन इसके स्केल्स के नाम है साइक्लोइड टेनोइड स्केल्स. एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इन्हें बॉयंसी मिलती है. सो इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ता. हार्ट इनका भी 2 चेम्बर्ड है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल के साथ. ये भी कोल्ड ब्लडेड है. सेक्स इनमें भी सेपरेट है. फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है, ये डिफरेंस पॉइंट है. वहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, ये एक्सटर्नल है. एंड दे आर मोस्टली ओविपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. देन इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें मराइन और फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल सेपरेटली याद करना है. सो जो डायग्राम गिवन है ये हिपोकैम्पस है विच इज़ मराइन, और दूसरा जो है कैटला विच इज़ अ फ्रेश वाटर फिश. देन वी हैव द नेक्स्ट क्लास विच इज़ द क्लास एम्फीबिया, एंड ये सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लासेस शुरू हो चुकी है अब. सो इस क्लास एम्फीबिया में एज द नेम इंडिकेट्स, इसके जो ऑर्गेनिजम्स है दे कैन लिव इन बोथ aquatic as well as terrestrial habitats. Now most of them have 2 pairs of limbs. जो body है that is divisible into head and trunk. Then the tail may be present in some, like in salamander tail is present. Then amphibian skin जो है वो काफ़ी moist होती है, that is without scales. Eyes में eyelids हैं. Tympanum ear को represent करता है, इनमें external ear pinna नहीं होता. Alimentary canal, urinary and the reproductive tract, they open into a common chamber called the cloaca. तो ऐसे एक कॉमन चेम्बर होगा जिसमें कि 3 ओपनिंग्स आएंगी, विच इज़ द यूरिनरी, द GIT ओपनिंग एंड द रिप्रोडक्टिव ओपनिंग. सो ये तीनों इस क्लोएका में आके ओपन करेंगी, विच इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ क्लास एम्फीबिया, और जो बॉडी के एक्सटीरियर में जाएगा फिर. सो रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, लंग्स और थ्रू स्किन. एंड जो हार्ट है इसमें एम्फीबियंस का दैट इज 3 चेम्बर्ड, सो दे विल हैव 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल. सो ये याद होना चाहिए कि 3 चेम्बर्ड में कौन सा ऐसा चेम्बर है जो कि 2 हैं. सो दे आर ऑरिकल्स आर 2 एंड वेंट्रिकल इज 1. अगेन दे आर पोइकिलोथर्मस लाइक पाइसिस. देन सेक्सेस सेपरेट होंगे. फर्टिलाइजेशन विल बी एक्सटर्नल लाइक जो इसमें हमने क्लास देखी थी ऑस्ट्रिक्थीस में, उसी की तरह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. ओविपैरस हैं, एग लेइंग है. एंड डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. सो ब्यूफो टोड है, राना फ्रॉग है, हाइला ट्री फ्रॉग है, एंड लाइक दिस सालामांड्रा. देन यहाँ पे एक लिम्बलेस एम्फीबियन है विच इज़ इक्थियोफिस. फिर जो एग्जाम्पल्स गिवन है NCERT में सालामांड्रा एंड राना. सो देन द नेक्स्ट फाइलम क्लास इज द क्लास रेप्टिलिया. क्लास रेप्टिलिया का जो नेम है वो डराइव हुआ है बिकॉज ऑफ देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, विच इज़ द लैटिन वर्ड रेपियर और रेप्टम. देन दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स. देन दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स जस्ट लाइक क्लास एम्फीबिया. So tympanum only represents the ear. Then limbs, if present or when present, are in 2 pairs like amphibians. Heart is usually 3 chambered, but in the case of crocodiles and alligators, the heart is 4 chambered. So reptiles भी poikilotherms है just like cold blooded. So इसके जो examples हैं like we have snakes and lizards, and they also shed their scales as skin cast.
सो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। सेक्स से सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपारस है एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल इसके हैं टर्टल, वी हैव टेस्ट्यूडो, टोर्टिस, ट्री लिजर्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 लिजर्ड्स हैं, लाइक वी हैव ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड एंड वॉल लिजर्ड। तो इसके साइंटिफिक नेम्स इन तीनों के अलग अलग याद होने चाहिए। एंड देन वी हैव द पॉइजनस स्नेक्स लाइक नाजा इज़ फॉर कोबरा, बंगारस इज़ फॉर क्रेट एंड विपेरा इज़ फॉर वाइपर। देन जो डायग्राम्स गिवन है ये काफ़ी कॉमन हैं तो ये याद रह भी जाएंगे, लाइक वी हैव कैमेलियन, क्रोकोडाइलस, किलोन एंड नाजा। देन जो सेकेंड लास्ट क्लास है दैट इज़ द क्लास एविस। इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या है, तो पूछ सकते हैं लाइक व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सो वो है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड नॉट बीक, सो दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड दे फ्लाई बट एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स विच आर लाइक ऑस्ट्रिच, ईमू। सो एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स दे कैन फ्लाई। देन दे possess a beak। फोर लिम्स मॉडिफिकेशन होता है विंग्स में। हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स ऑन द बॉडी एंड द हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर ऑल दीज फंक्शंस। द स्किन है बॉडी की वो ड्राई है विदाउट ग्लैंड्स एंड एक्सेप्शन है इसका है कि जो इनकी टेल की बेस है उस पर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्ट दैट पूरी बॉडी ड्राई रहेगी इनकी बिकॉज ग्लैंड्स एब्सेंट है। एंडोस्केलेटन इनका फुली ऑसिफाइड है, कार्टिलेज नहीं है एंड जो लॉन्ग बोन्स हैं दे आर हॉलो, सो दे आर कॉल्ड निमाटिक। ये बेसिकली बॉडी को लाइट वेट प्रोवाइड करता है बिकॉज दे हैव टू फ्लाई। सो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बर्ड्स का, दे हैव सम एडिशनल चेम्बर्स, द क्रॉप एंड द गिजर्ड, ये याद कर सकते हैं बिकॉज इनके बीक में टीथ नहीं होते, सो इनके फूड ग्राइंडिंग में क्रॉप एंड गिजर्ड हेल्प करता है। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड, यहाँ से वार्म ब्लडेड शुरू हो जाएंगे क्लासेस, सो दे आर वार्म ब्लडेड और ऑल्सो कॉल्ड होम्योथर्मस एनिमल्स एंड दे मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड द रेस्पिरेशन अगेन इज थ्रू लंग्स। सो इनमें रेस्पिरेशन लंग से है और इनमें एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है दैट दे हैव एयर सैक्स। एयर सैक्स बेसिकली लंग से कनेक्टेड होते हैं एंड द सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सो सेक्स इनमें सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होगा, ओविपारस होंगे बर्ड्स एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। सो जो एग्जाम्पल्स हैं कॉमनली ये भी हम याद कर सकते हैं, कॉमनली देखे जाने वाले बर्ड्स हैं लाइक वी हैव नियोफ्रॉन, स्टूथियो, ऑस्ट्रिच, सेटाकुलाइज, पैरट एंड पैवो इज पीकॉक। सो ये क्लास एवीज के मेंबर्स हैं। Then we have the last class that is the class Mammalia to which humans also belong. So like they are found in a variety of habitats, like many habitats are given, so ये important है. Then some of them are adapted towards flying or they can live in water also. So अब इसमें जो most unique mammalian characteristic है that is the presence of mammary glands. So जैसे वहाँ पे एक characteristic feature था that is the presence of feathers, यहाँ पे है presence of mammary glands. देन 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे, एडाप्टेशन होगी कई सारी फंक्शंस परफॉर्म करने की। जो स्किन होगी दैट विल बी यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, सो ये हेयर प्रेजेंट होगा स्किन पे। एक्सटर्नल ईयर्स या पिन्ना इसमें होगा एंड टीथ के डिफरेंट टाइप्स होंगे। सो देयरफॉर वी द कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोडॉन कंडीशन। हार्ट 4 चेम्बर्ड होगा जस्ट लाइक क्लास एविस एंड ये भी होम्योथर्मस होंगे। रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स। सेक्स सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। विविपारस होंगे ये, फ्यू एक्सेप्शंस हैं जैसे कि ओविपारस मैमल में आएंगे, ऑर्निथोरैंकस विच इज प्लैटिपस। फिर बाकी जो विविपारस एग्जांपल्स हैं ये आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी कॉमन है, सो ये आराम से याद हो जाएंगे। और जो डायग्राम गिवन है इसमें 4, ये चारों डायग्राम्स भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो इसमें चैप्टर के लास्ट पेज पे जो एक टेबल गिवन है, सलाइंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला ऑफ द एनिमल किंगडम। सो ये टेबल एक बार थारीली आप गो थ्रू हो जाइएगा इस टेबल से। सो इसमें लाइक जैसे इसमें गिवन है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पॉलीफेरा में एब्सेंट है, देन 3 फाइलम्स में कंटिन्यूसली एब्सेंट है एंड पहली बार ये कंप्लीट हुआ है एस्केलमिंथिस में आके। सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पहली बार प्रेजेंट हुआ है इसके नीचे वाले फाइलम में, एनालिडा में आके। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसके भी नीचे वाले फाइलम पे आके पहली बार प्रेजेंट हुआ विच इज़ द एनालिडा। सो ये आप देख सकते हैं एक बार। और डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो हैं ये एक बार पढ़ लीजिएगा इन सारे फाइला का। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।